एक बंजर भूमि में, जहां साफ पानी दुर्लभ है, एक आदमी को एक अजीब महिला से मिलने और एक ऐसा सूट खोजने के बाद नई आशा मिलती है जो उसे उसके पसंदीदा कॉमिक बुक हीरो जैसा बनने देता है। एक बच्चा अपनी साइकिल पर सवार होकर इस बंजर भूमि में कबाड़ के ढेर तक पहुंचता है और सामान जुटाने लगता है। वह वहां कई सिरों को भालों पर टंगा हुआ देखता है और अपनी नोटबुक में उस जगह को खतरनाक चिह्नित कर लेता है। इसके बाद वह अपने भूमिगत ठिकाने में जाकर उन सामानों की जांच करता है जो उसने इकट्ठा किए थे। उनमें से वह एक कैसेट प्लेयर ठीक कर लेता है और उसे सुनते हुए नए उपयोगी सामान खोजता है। वह अपनी दीवार पर एक टर्बो राइटर पोस्टर भी लगाता है, लेकिन उसकी खुशी तब थम जाती है जब उसका कैसेट प्लेयर बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो जाता है। तभी उसका अस्थायी अलार्म उसे संकेत देता है कि उसके जाल में कुछ फंस गया है। वह बाहर जाता है और फंसे हुए चूहे को मार देता है। बाद में वह उस चूहे को बागू नामक व्यक्ति के पास ले जाता है, जो एक जर्जर गोदाम में रहने वाले समुदाय का हिस्सा है। वहीं एक भीड़ उनके चैंपियन फ्रेडरिक के एक और हाथ की कुश्ती जीतने का जश्न मना रही होती है। बागू टिप्पणी करता है कि फ्रेडरिक कभी नहीं हारा। बच्चे के साथ लेन देन पूरा करने पर बागू उसे पानी की बोतलें देता है, लेकिन बच्चा शिकायत करता है कि पानी की गुणवत्ता पहले से खराब है। असंतोष देखते हुए बागू उसे एक टर्बो राइटर कॉमिक बुक भी देता है। बच्चा उस कॉमिक बुक को पढ़ते हुए बाहर निकलता है और फ्रेडरिक से टकरा जाता है। फ्रेडरिक उसे डांटता है। तभी उसका एक साथी रिपोर्ट करता है कि उसका भाई गायब है। फ्रेडरिक अपनी टीम को उसे ढूंढने के लिए इकट्ठा करता है। उन्हें पता नहीं होता कि फ्रेडरिक का भाई ज्यूस नामक एक तानाशाह के हाथों पिट चुका है। ज्यूस उस आदमी की सहन शक्ति की प्रशंसा करता है, लेकिन उसे मौत की सजा दे देता है। बच्चा नई कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है जब अचानक एप्पल नाम की एक महिला उसके पास आती है। बच्चा तुरंत सतर्क हो जाता है, जबकि वह महिला खेल का प्रस्ताव देती है और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट बांध देती है। वह फिर एक धातु की चादर के नीचे छिपे किसी चीज के पास जाती है। वह बच्चे को बताती है कि उसने एक नया दोस्त बना लिया है, लेकिन बच्चा डर जाता है क्योंकि वह एक शव से बात कर रही होती है। ये देख बच्चा अपनी साइकिल पर चढ़कर भाग जाता है। अपने ठिकाने पर लौटकर वह ब्रेसलेट को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसे झटका देकर बेहोश कर देता है। इस बीच फ्रेडरिक की टीम ज्यूस के क्षेत्र में पहुंचती है। उनका एक साथी सुझाव देता है कि तानाशाह से लड़ाई के बजाय पानी के स्रोत को खोजना चाहिए, लेकिन फ्रेडरिक अपने भाई को छोड़ने से इनकार कर देता है। जब वह कुछ देर के लिए दूर जाता है तो उसकी टीम पर हमला हो जाता है। फ्रेडरिक ज्यूस के हत्यारे स्केलेटन का सामना करता है। उधर बच्चा सपने में अपनी मां को याद करता है, जो उसे एक व्यू मास्टर खिलौना और उसकी डिस्क्स एक टिन के डिब्बे में देती है। उनका शांत समय एक आगंतुक द्वारा बाधित हो जाता है। जब बच्चा जागता है तो वह पाता है कि एप्पल उसके ठिकाने में पहले से मौजूद है। एप्पल उसकी चीजों से प्रभावित होती है, लेकिन जब वह टिन के डिब्बे को छूती है तो बच्चा गुस्सा हो जाता है और उसे छीन लेता है। वह पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। एप्पल बताती है कि उसका ब्रेसलेट एक ट्रैकर है जो कभी नहीं उतरता। इसके बाद वह उसे खाने के लिए सीरियल देती है, लेकिन बच्चा शक करता है कि उसने इसे झड़ दिया है। एप्पल कहती है कि वह अपने दोस्तों को जहर नहीं देती और उसे उसकी गिरी हुई कॉमिक बुक भी लौटाती है। बच्चा उसे थोड़ी देर के लिए रहने देने को मान जाता है। बाद में वह अपनी साइकिल को ठीक करता है और फिर से सामान जुटाने की योजना बनाता है। एप्पल साथ चलने की इच्छा जताती है, लेकिन बच्चा साफ मना कर देता है। हालांकि एप्पल जोर देती है और वे दोनों साथ यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में बच्चा उसे बंजर भूमि में यात्रा करने के नियम बताता है, जैसे पानी का हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ सुरक्षित इलाकों में जाना और यह सुनिश्चित करना कि उनकी साइकिल तैयार है। आखिर में वह उसे लोगों से दूर रहने की हिदायत देता है। यह सुनकर एप्पल को खुशी होती है कि उसने उसे नजरअंदाज नहीं किया, हालांकि बच्चा बड़बड़ाता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इस बीच ज्यूस फ्रेडरिक का स्वागत करता है और उसे अपनी बेस में बुलाता है। आदमी अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन तानाशाह इसे नजरअंदाज करता है, बल्कि वह मेज के दोनों तरफ 2 ब्लेंडर रखता है और चैलेंज करता है कि वह चैंपियन से आर्म रेसलिंग करे। लेकिन फ्रेडरिक ब्लेंडरों का इस्तेमाल करके उसके आदमी को मार डालता है और फिर ज्यूस के पास जाता है। तानाशाह उसकी घूंसा पकड़ लेता है और स्केलेट्रॉन फ्रेडरिक का हाथ काट देता है, जिससे आदमी घुटनों के बल गिर जाता है। इस बीच एप्पल और बच्चा एक छोड़ी हुई कार से हेलमेट ढूंढते हैं। वे एक ग्नोम सजावट और एक लकड़ी की छड़ी का उपयोग
एक अस्थायी हथियार के रूप में करते हैं। जैसे ही एप्पल अपने नए हथियार से अभ्यास करती है, बच्चा यह सोचता है कि वह कहाँ से आई थी। महिला बताती है कि उसने अपने दोस्त का साथ दिया था, जो पानी की तलाश में था, लेकिन वह मर गया। वह कहती है कि वह वीरान भूमि के दूसरी तरफ से आई थी, जिसे वह धुंधला और धूल धूसरित बताती है। अचानक वह गंभीर माहौल को एक टैग खेलने से तोड़ देती है और दोनों बच्चे की तरह दौड़ने लगते हैं। जब बच्चा थक जाता है तो वह एप्पल से अपनी विचारधारा साझा करता है, जिससे वे करीब आते हैं। लेकिन उनका सबसे अच्छा पल तब खत्म हो जाता है जब एक बाउंटी हंटर एप्पल को पकड़ लेता है। वह अपनी दोस्त से भागने के लिए चिल्लाती है, इसलिए बच्चा जल्दी से अपनी बाइक पर भाग जाता है। एप्पल का पकड़ने वाला उसे पीछा करता है, जिससे वह अपनी बाइक दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। बच्चा आश्चर्यचकित होकर एक हैच पर गिरता है, जो उसे एक बंकर में गिरा देता है। इस तरह से बाउंटी हंटर से बच जाता है। बच्चा चारों ओर देखता है और एक प्लाज्मा बॉल देखता है। जब वह उसे छूता है तो यह सक्रिय हो जाती है, जिससे बंकर में बिजली की रोशनी होती है और पता चलता है कि बंकर वास्तव में एक दफनाया हुआ विमान है। एक वीडियो चलने लगता है तो बच्चा आवाज का पालन करता है और नियंत्रण कक्ष में स्क्रीन पर पहुंचता है, जहां टर्बो जनरल का संदेश दिखाई देता है। वीडियो में जनरल ने कहा कि उनकी रक्षा व्यवस्था टूट चुकी थी और वे बहुत सारी जानें खो चुके थे। उन्होंने किसी को कुछ मशीनों को नष्ट करने का आदेश दिया, वीडियो के प्राप्तकर्ता को टर्बो राइडर बताते हुए। यह सुनकर बच्चा पायलट की सीट पर शरीर की जांच करता है और देखता है कि यह वही आर्मर पहने हुए है जो टर्बो राइडर ने कॉमिक बुक्स में पहना था। अपनी हीरो बनने की अंतिम उम्मीद देखते हुए बच्चा वह आर्मर पहनता है और जुड़े हुए टर्बो ग्लव का परीक्षण करता है, जो उसे प्लाज्मा बॉल्स शूट करने की क्षमता देता है। अब नए हथियार और आर्मर के साथ बच्चा एप्पल को खोजने निकलता है और अंततः बाउंटी हंटर से टकराता है। वह अपनी दोस्त को वापस मांगता है, लेकिन बाउंटी हंटर अपनी हटाने योग्य मुट्ठी उसे मारने के लिए फेंकता है, जिसके बाद बच्चा एक प्लाज्मा बॉल फायर करता है, जिससे उसका दुश्मन विघटित हो जाता है। इस बीच ज्यूस के बेस में एप्पल और फ्रेडरिक एक खाली पुल में अन्य बंदियों के साथ फंसे हुए हैं। ज्यूस फिर अपने दर्शकों से बात करता है और अपनी मशीन को दिखाता है जो लाशों से पानी निकालती है। उसके लोग अपने नेता की सराहना करते हैं, जो उन्हें सुरक्षा और पानी प्रदान करता है। इस प्रकार तानाशाह अपने आदमी को आदेश देता है कि वे बंदियों से पानी निचोड़ने शुरू करें। ठीक तभी बच्चा आता है और एप्पल की आज़ादी की मांग करता है, ये घोषणा करते हुए कि वह एक सुपर हीरो है। इससे वह हंसता है। ज्यूस ये जानना चाहता है कि उसके पास कौन सा सुपर पावर है, तो बच्चा उसे मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसका ग्लव बैटरी खत्म होने के कारण काम नहीं करता। इसके बाद स्केलेट्रॉन उसे पूल में फेंक देता है ताकि वह बाकी बंदियों के साथ फंसा रहे। एप्पल अपने दोस्त को गले लगाती है, जो उसे उसका अस्थायी हथियार लौटा देता है। हालांकि फ्रेडरिक उन्हें याद दिलाता है कि वे अभी भी फंसे हुए हैं, तो वह कहता है कि उन्हें बचने के लिए गार्ड से लड़ा जाए। ये सुनते ही एप्पल तुरंत एक गार्ड पर हमला करती है, जिससे अन्य लोग भी लड़ा शुरू करते हैं। फ्रेडरिक अन्य गार्ड से लड़ा, जबकि उनका साथी बंदी गलती से खुद को चाकू मार लेता है। इस बीच गार्ड जिसे एप्पल ने कोने में ढकेल लिया था, वह पलटवार करता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। फिर वह बच्चे पर हमला करता है, लेकिन एप्पल उसके पैर को काट देती है, जिससे उसके दोस्त को उसका सिर काटने का मौका मिलता है जब एक कांटे वाला हेलमेट गिर जाता है। फ्रेडरिक उसे इस्तेमाल करता है। उसने अपने विरोधी को मार डाला। विशाल चक्कूधारी उसके पीछे से एप्पल के पास आता है, तो बच्चा उस पर हथौड़ा फेंकता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और उसके सभी आदमी गिर जाते हैं। ज्यूस बंदियों की सराहना करता है, लेकिन उन्हें छोड़ने से इनकार करता है। इसके बजाय वह एप्पल को गोली मारता है, जबकि चक्कूधारी बच्चे को पकड़ता है। ठीक उसी समय ग्लव चार्ज हो जाता है, जिससे बच्चे को अपने पकड़ने वाले को गोली मारने का मौका मिलता है। वह अगला निशाना ज्यूस पर बनाता है, लेकिन एप्पल हैरानीजनक रूप से ठीक हो जाती है, जिससे उसे पर्याप्त ध्यान भटकता है ताकि स्केलेट्रॉन अपने ग्लव पर गोली चला सके। इसका परिणाम यह होता है कि वह जूसिंग मशीन पर गोली चला देता है। इस ध्यान भटकाने के कारण बंदी भागने में सफल हो जाते हैं। फिर ज्यूस आदेश देता है कि स्केलेट्रॉन उन्हें ढूंढे और मारे। दूर जाने के बाद बच्चा आराम करता है और उस दिन के बारे में सपना देखता है जब ज्यूस और स्केलेट्रॉन ने उसके माता पिता के छिपने की जगह का पता लगाया था। वह एप्पल के पास जागता है, जो उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। बच्चा अब ज्यूस को उसके माता पिता का हत्यारा मानते हुए पछताता है, ये सोचते हुए कि उसने उसे क्यों नहीं मारा।
एप्पल के गोली लगने की याद आती है तो वह महिला की जांच करता है और उसकी गोली के घाव से वायर निकालता है, जो यह बताता है कि वह एक रोबोट है। घर लौटते वक्त एप्पल बताती है कि वह दोस्ती के लिए बनाई गई एक रोबोट है। अचानक वह रुकती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। जब वह होश में आती है तो बताती है कि उसका बायोमेट्रिक ट्रांसमीटर खराब हो गया है, जिससे उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, और अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो वह स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए बच्चा बैगू को ढूंढने जाता है, लेकिन वह पहले ही समुदाय से भाग चुका होता है। वह दावा करता है कि ज्यूस युद्ध के रास्ते पर है, इसलिए वह इससे पहले छिपने जा रहा है। यह सुनकर एप्पल खुशी से कहती है कि यह उनके कारण है, जिससे बैगू को दोनों को छोड़ने के लिए राजी कर लिया जाता है। लेकिन बच्चा उससे नए ट्रांसमीटर की मांग करता है, ये कहते हुए कि रोबोट उसकी दोस्त है। जब बैगू कुछ बदले में मांगता है तो एप्पल अपनी हेडबैंड देती है। वह आदमी खुशी से इसे लेता है और उन्हें एक रोबोट कब्रिस्तान का रास्ता बताता है, जहां उन्हें नया ट्रांसमीटर मिल सकता है। तुरंत दोनों अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन बहुत देर नहीं होती कि स्केलेट्रॉन और उसके आदमी बैगू को ढूंढ लेते हैं। वे दोनों अपनी समस्या का सामना करते हैं जब एप्पल की बैटरी खत्म होने लगती है, जिससे वह फ्रीज हो जाती है। मजबूर होकर बच्चा कैंप सेट करता है और फिर से उसके जागने का इंतजार करता है। रात में वह आखिरकार होश में आती है और अपने साथी को आश्वस्त करती है कि उसके पास आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त शक्ति है। फिर एप्पल खाना खाना शुरू करती है, जिससे बच्चा उलझन में पड़ जाता है क्योंकि वह एक रोबोट है। महिला बताती है कि वह जितना संभव हो इंसान जैसा दिखने के लिए बनाई गई है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उन्हें यह याद दिलाया जाए कि उनका दोस्त रोबोट है। वह उसे आश्वस्त करता है कि उसे यह बहुत अच्छा लगता है कि वह एक रोबोट है और उसकी लड़ाई कौशल से भी प्रभावित है। इसको ध्यान में रखते हुए एप्पल उसे लड़ाई करना सिखाती है, विशेष रूप से एक इंसान के कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाने के तरीके। जब वह इसे प्रदर्शित करती है तो बच्चा घुटनों पर गिर जाता है। कुछ देर बाद वे रात के आकाश को देखते हैं। बच्चा याद करता है कि उसकी मां का मानना था कि जब एक इंसान मरता है तो एक नया सितारा जन्म लेता है। यही कारण है कि जब महाप्रलय हुआ तो और अधिक सितारे आ गए। एप्पल पूछती है कि क्या उसकी मां आकाश में है, और वह मानता है कि उसके दोनों माता पिता हैं। बच्चा स्वीकार करता है कि उसने कभी भी किसी से अपने माता पिता के बारे में बात नहीं की। अंत में रोबोट के प्रति अपनी भावनाओं को पहचानते हुए वह उसे किस करने के लिए झुकता है, तभी उसका खाना वापस आ जाता है। इस अजीब स्थिति के बावजूद बच्चा वादा करता है कि वह उसे सुबह ठीक करवा देगा। बैगू ज्यूस के आधार पर पहुंच जाता है। तानाशाह उससे भागे हुए बंदियों के बारे में पूछता है, यह नोट करते हुए कि एप्पल की हेडबैंड उसके पास होने से साबित होता है कि उसने उनके साथ मिलकर उसकी जान बचाने के लिए मुलाकात की थी। बैगू घोषित करता है कि वे रोबोट कब्रिस्तान जा रहे हैं, फिर भी ज्यूस उसे मारने का आदेश देता है। कुछ ही देर बाद स्केलेट्रॉन रोबोट के पास पहुंचता है और दोनों के शिविर से गुजरता है। एप्पल बच्चे को इस बारे में चेतावनी देती है, लेकिन उसका ट्रांसमीटर बीप करता है क्योंकि बैटरी खत्म हो रही है, जिससे स्केलेट्रॉन को इसका पता चलता है। दोनों अपनी बाइक पर भागते हैं और वे दोनों उनके पीछे आकर टूटे हुए पुल में उन्हें घेर लेते हैं। मजबूर होकर बच्चा लड़ता है और स्केलेट्रॉन के आदमियों को मार डालता है, लेकिन नेता उसके हमलों से बच जाता है और एक चाकू से रोबोट का सिर काट देता है। बच्चा हवा में एप्पल का सिर पकड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन वे पुल से गिर जाते हैं और नीचे जहरीली गैस से भरी जमीन में गिरते हैं। बच्चा एप्पल का सिर पकड़कर क्षेत्र से भाग जाता है, ये नहीं नोट करते हुए कि उसने अपना टर्बो ग्लव छोड़ दिया है। वह आखिरकार टूटे हुए रोबोटों का ढेर पाता है और उसकी सिर को एक में जोड़ता है, लेकिन वह जागती नहीं है। जहरीली गैस का श्वास लेते हुए बच्चा बेहोश हो जाता है। बेहोशी में वह याद करता है कि उसके पिता ने ज्यूस को परेशानी से बचने के लिए पानी का गिलास दिया था। उस आदमी ने टिप्पणी की थी कि उनका पानी साफ था, हालांकि उसने यह दावा किया कि उसे अपनी जमीन से पानी इकट्ठा करना चोरी माना जाता है। उसने यह जानने की मांग की कि वे पानी कहाँ से लाते हैं और उन्हें कहाँ भेजते हैं। स्केलेट्रॉन ने बच्चे के पिता को डुबोने की कोशिश की। उसकी पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए क्रॉसबो से हमला किया और बोल्ट ज्यूस की आंख में लग गया। हालांकि स्केलेट्रॉन ने उसे चाकू से मार दिया और उसके पति को मारने से पहले ज्यूस ने अपनी मां को खत्म करने का आखिरी वार करने से पहले बच्चे ने उस आदमी का सामना किया जिसने एक खिलौने वाली बंदूक पकड़ी हुई थी। हालांकि पुरुषों ने उसे डराया और उसे उसकी बाइक के साथ पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, ये सोचते हुए कि वह वेस्टलैंड में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा।
ज्यूस ने उसे पीछा करने की परवाह नहीं की और बस उसकी माँ की जिंदगी समाप्त कर दी। बच्चा एक साइड कार में जागता है। रेटोरिक बाइक चला रहा था, धुएं से अभी भी चक्कर में। वह पूछता है कि सेब कहाँ है, लेकिन आदमी सिर हिलाता है। वह यह स्वीकार करता है कि वह कब्रिस्तान में अपने खोए हुए हाथ को बदलने के लिए गया था, जिससे उसे एक रोबोटिक अंग मिला। फिर उसने बच्चे को बचाया ताकि वह एहसान चुकता कर सके कि वह उसे ज्यूस से बचने में मदद कर चुका था। बच्चा वह कैनिस्टार देखता है जो कार्ड से जुड़ा हुआ था, जिसे वह कॉमिक किताबों से टर्बो मेगा ब्लास्टर के रूप में पहचानता है। फ्रेडरिक इसका इस्तेमाल ज्यूस से बदला लेने के लिए भेजने की योजना बनाता है और बच्चे को और लोगों के साथ उसे बदला लेने के लिए आमंत्रित करता है। वह एक आदमी के साथ टीम बनाता है, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जाते कि वे स्केलेट्रॉन को अपनी राह में रुकते हुए पाते हैं। फिर फ्रेडरिक मेगा ब्लास्टर को सक्रिय करता है, जिससे बच्चे को हैरानी होती है। इस बीच सेब अंततः फिर से सक्रिय हो जाता है और अपने ब्रेसलेट के माध्यम से बच्चे की स्थिति को महसूस करता है। इस बीच ज्यूस और उसके गुर्गे स्केलेट्रॉन से मिलते हैं ताकि उनके दुश्मनों का सामना कर सकें। तभी तानाशाह बच्चे को वर्षों पहले पहचानता है। फिर वह अपने बाकी लोगों को बुलाता है जो विभिन्न हथियारों के साथ आते हैं। फ्रेडरिक के उत्साहवर्धन और सेब की शिक्षा के साथ बच्चा पहले वार करता है जब लड़ाई शुरू होती है। मेगा ब्लास्टर काउंटडाउन करता है। अधिकांश को हराने के बाद बच्चा ज्यूस की महिला गार्ड का सामना करता है। इस दौरान फ्रेडरिक स्केलेट्रॉन से लड़ रहा है। बच्चा महिला के खिलाफ संघर्ष करता है और जल्द ही गिर जाता है, जो मेगा ब्लास्टर के पास गिरता है। इस क्षण में वह काउंटडाउन टाइमर को शून्य के करीब आते हुए देखता है, इसलिए वह विस्फोट के लिए तैयार होता है, लेकिन ब्लास्टर में एक गड़बड़ी आ जाती है। इस बीच फ्रेडरिक स्केलेट्रॉन को मात देता है और उसे नॉकआउट कर देता है। हालांकि बच्चा अभी भी महिला के कब्जे में रहता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है जब सेब आकर उसे बचाती है। वह अपनी यूनिकॉर्न प्रॉप से उसके प्रतिद्वंद्वी को छुरा मारती है और फिर अपनी छड़ी से उसे मारे देती है। बच्चा उसे जीवित देखकर चकित होता है, जबकि सेब उसे उसका टर्बो ग्लव वापस करती है। उनका पुनर्मिलन जल्द ही कट जाता है जब ज्यूस सेब और फ्रेडरिक को गोली मार देता है। बच्चा अपने दोस्त के मरने पर शोक करता है, तभी ज्यूस उसे भी गोली मारता है। इसके बावजूद बच्चा उठता है और अपने मुख्य दुश्मन को प्लाज्मा बॉल से मारता है। फिर वह अपनी बॉडी आर्मर से डिस्कों वाली टिन कैन निकालता है जिसने उसे गोली से बचाया था। बाकी गुर्गे हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन बच्चा उन्हें आसानी से हरा देता है, जब तक कि एक डर के मारे भाग नहीं जाता। तभी सेब जाग जाती है और बच्चे के डर के लिए स्केलेट्रॉन उठ जाता है। स्थिति और भी खराब हो जाती है क्योंकि उसका टर्बो ग्लव रिचार्ज हो रहा होता है, जिससे वह स्केलेट्रॉन को नष्ट करने में सक्षम नहीं होता। इसके बजाय वह एक आंगन की छतरी पकड़ता है और स्केलेट्रॉन को उसके साथ छुरा घोंपता है, जबकि खून बारिश की तरह गिरता है। बच्चा अंततः रोबोट को मारता है। उनका आश्चर्य तब और बढ़ जाता है जब ज्यूस उठता है और अपनी आंख की पट्टी हटा देता है, जिससे उसका रोबोटिक आंख दिखाई देती है। आदमी यह घोषणा करता है कि वह एक कॉरपोरेट साथी है जिसे नीतियों को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि उसने अपने मालिक को मार डाला क्योंकि वह उसे एक रोबोट के रूप में तुच्छ मानता था। उसने यह तय किया है कि इंसान बेहद अप्रभावी हैं और यह इस प्रकार कीटों की तरह दिखता है। इस प्रकार उसकी मंशा उनके ऊपर राज करने की है। बच्चा उसे राक्षस कहता है, लेकिन ज्यूस उसे याद दिलाता है कि इंसानों ने उसे इस तरह बनाया है। ये दिखाने के लिए कि वह और क्या बना सकता है, वह बिजली की कड़ियां उत्पन्न करता है और उन्हें अपने दुश्मनों पर निर्देशित करता है। हालांकि इससे टर्बो ग्लव भी चार्ज हो जाता है। ये देखकर बच्चा मेगा ब्लास्टर को ज्यूस के पैरों की ओर किक करता है और फिर इसे प्लाज्मा बॉल से शूट करता है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है। विस्फोट से जमीन में दरार पड़ती है और पानी की धारा भूमिगत से बाहर निकल आती है। बच्चा एक एप्पल के ऊपर उठता है जिसने अपनी खुद की देह को शॉक वेव से उसे बचाने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। अपने अंतिम सांस में वह उसे यह आश्वस्त करती है कि वह रात को सितारों के बीच होगी। इसके बाद एप्पल स्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाती है और उसका दोस्त केवल उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त कर सकता है। अंततः बच्चा एप्पल को उसी खेत में दफनाता है जहां वे मिले थे। फ्रेडरिक उसके पास आता है, जो अपनी गोली के घाव से बच गया है। वह उसके साथ सहानुभूति व्यक्त करता है और फिर उसे प्रेरित करता है कि अब वह साफ पानी का स्रोत ढूंढ चुका है। वह अब सैकड़ों जिंदगियों को बचा सकेगा। हालांकि बच्चा उसे उन लोगों को बचाने का निर्णय देता है
क्योंकि वह देखना चाहता है कि बाकी दुनिया कैसी है। वह अपना हेलमेट पहनता है और अपने दोस्त को अलविदा कहता है, फिर अज्ञात दुनिया में सवारी के लिए निकल पड़ता है, जबकि एप्पल उसे आकाश से देखती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए